आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न में हमें दिया हुआ है यदि यंग के प्रयोग में दो रेखा छिद्रों जिसे हम द्विस्लेट भी कहेंगे इनके बीच की दूरी दी हुई है हमें 0.03 सेंटीमीटर, जहां रेखा छिद्रों की सतह से पर्दे तक की दूरी का मान हमें 1.5 मीटर दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि केंद्र से चौथे प्रदीप्त फ्रिंज की दूरी 1 सेंटीमीटर यदि है तब हमें व्यवहार में लाए गए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य निकालना है। तरंगदैर्घ्य किस प्रकार का उपयोग किया गया या उसका परिमाण कितना था उसकी गणना हमें करनी है। अब हम देखें हैं तो हम रेखा छिद्रों की पहले सतह ले लेते हैं। यहाँ पर रेखा छिद्र हैं अर्थात दो रेखा छिद्र हैं तो उनकी स्थितियाँ हम क्रमशः यहाँ पर और क्रमशः इस निश्चित दूरी पर बना लिए हैं। जहाँ दोनों स्लिट हैं या दोनों रेखा छिद्र हैं वो एस प्रकाश स्रोत एक उभयनिष्ठ प्रकाश स्रोत से प्रकाशित होंगे, जैसे हम पहले S1 और दूसरे स्लिट के उसे S2 कहते हैं। और उनके बीच की दूरी यहाँ पर दी हुई है हमें कितनी, प्रश्न में इनके बीच की दूरी दे दी गई है 0.03 सेंटीमीटर, यह हमें दिया हुआ है। और यह कहा जाता है कि सतह से स्लिट की रेखाचित्र सतह से एक निश्चित दूरी जो हमें 1.5 मीटर की दूरी दे दी गई है। यहाँ पर हमने वो पर्दे की स्थिति बना ली जहाँ पर पर्दे हैं और वहाँ व्यतिकरण के अनुरूप फ्रिंज की चौड़ाई हमें या फ्रिंज हमें प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर हमने डी दूरी ले ली। डी दूरी का मान कितना है प्रश्नानुसार 1.5 मीटर के रूप में। अब यहाँ पर दोनों प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाशित होते हैं, यहाँ पर इसे हमने ले लिया और इसी तरह यहाँ से लिया। अब यहाँ पर फ्रिंज जो बनेंगे एक सीधे रूप में और यहाँ पर सीधे रूप में, और क्रमशः इनका अभिसरण भी होगा और उनकी स्थितियाँ अलग अलग यहाँ पर हो सकती हैं, जहाँ हमने देखिए यहाँ पर बना रखा है। अब यहाँ पर पर्दे पर जो व्यतिकरण फ्रिंज प्राप्त होगा, फ्रिंज की चौड़ाई हमें क्या बताई है, प्रश्नानुसार बताया गया है कि केंद्र से चौथे प्रदीप्त बिंदु कहीं पे यहाँ पर केंद्र की फ्रिंज की चौड़ाई है। यहाँ पर क्रमशः प्रदीप्त अदीप्त बनेंगे, फिर यहाँ पर प्रदीप्त फ्रिंज बनेंगे, फिर यहाँ पर अदीप्त, फिर इसी तरह करके चौथे फ्रिंज की दूरी हमें दे दी गई है केंद्र से। तो उस दूरी को देखिए, हम यहाँ पर जो स्लेटों के बीच की दूरी स्मॉल डी से प्रस्तुत करते हैं। फ्रिंज की चौड़ाई को यदि हमने बीटा से प्रस्तुत कर रखा हुआ है, केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई को, तो हमारे लिए प्रश्न क्या दिया हुआ, केंद्र से चौथे प्रदीप्त फ्रिंज की दूरी, अर्थात हम उसे बोल सकते हैं 4 बीटा के रूप में। अर्थात केंद्र से फ्रिंज की दूरी एकल केंद्र से फ्रिंज दूरी एकल दूरी के रूप में, एकल दूरी हम किससे व्यक्त करते हैं, बीटा से। तो यदि हमें बोला है चौथे प्रदीप्त फ्रिंज की दूरी 4b के रूप में, कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। इसे हम देखें तो फ्रिंज की चौड़ाई हमें केंद्रीय फ्रिंज की चौड़ाई कितनी मिलती है 1/4 सेंटीमीटर। क्या लिखा जा सकता है इसे हम लिख सकते हैं बीटा बराबर 0.25 सेंटीमीटर। अब इसे चलिए मीटर में ही प्रस्तुत किया जाए तो बीटा के रूप में इसका मान होता है 0.25 गुणा 10⁻²⁰ मीटर के रूप में। इस प्रकार हमें बीटा का मान अर्थात फ्रिंज की चौड़ाई का मान मिल गया। अब हमें जो मान दिए हुए उसके अनुसार हमें प्रकाश का तरंगदैर्घ्य प्राप्त करना है। जहाँ द्विस्लिट के प्रयोग में हम देखते हैं फ्रिंज की चौड़ाई सूत्र क्या होता है, व्यक्त करते हैं हम उसे बीटा से। उसका मान क्या होता है लैम्डा डी अनुपात स्मॉल डी, जहाँ हम सभी के पदों को जानते हैं। कैपिटल डी हमें क्या बताता है, रेखा छिद्र या स्लिट की सतह से पर्दे तक की दूरी को। सभी मान हम यहाँ पर रख देते हैं जो हमें मान ज्ञात हैं। बीटा का मान अभी हमने निकाला 0.25 गुणा 10⁻², ये भी मीटर के रूप में होगा फिलहाल। लैम्डा का मान जो हमें ज्ञात करना है, कैपिटल डी का मान हमें कितना दिया है 1.5 मीटर के रूप में। इसी तरह स्मॉल डी का मान हमें कितना दिया हुआ है, स्मॉल डी का मान हम देखते हैं 0.03, यदि मीटर में परिवर्तित करें तो 10⁻²। अब ये भी आएगा मीटर पर, मीटर और मीटर ही देखते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है तरंगदैर्घ्य का मान। तरंगदैर्घ्य के मान के लिए सभी मानों को देखें तो 0.25 यहाँ पर 25 गुणा 10⁻² मीटर। इसी तरह यहाँ पर 0.03 गुणा 10⁻², यहाँ पर भी मीटर। और नीचे मान देखते हैं तो हमें मिलता है 1.5 मीटर के रूप में। ठीक है, इतने मान हमें मिल गए। लैम्डा का मान निकालना है हमें अंतिम रूप से। तो देखिए क्या क्या मान हमारे पास बच रहे हैं, मीटर और मीटर कट गया। यहाँ पर बना है 0.25 गुणा 0.03 और गुणा 10⁻4। हल करते हैं तो नीचे यहाँ पर मान आएगा 1.5। हल करने के पश्चात अंतिम रूप से लैम्डा का मान हमें कितना मिलता है 5 गुणा 10⁻7 मीटर के रूप में।
इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा, लैम्डा 5 गुणा यहाँ पर 10 की घात 3 को गुणा किया, यहाँ पर 10 की घात 3 को भाग किया, और यहाँ पर बना 10 की घात ऋण 7 मीटर। अब बना क्या, देखिएगा, ऋण 3, यहाँ पर 3 है नीचे, वो ऋण 3 होकर ऋण 10 हो जाएगा, यहाँ इसका मान आएगा 5000, और यहाँ पर गुणा 10 की घात ऋण 10 मीटर। क्या लिख सकते हैं इसे, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम। हमारे पास यहाँ पर तरंगदैर्घ्य का व्यवहार में जो मान था वो 5000 एंगस्ट्रॉम के आसपास आया। यह इस प्रश्न का उत्तर है जो हमसे पूछा गया था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।